हेलो क्लास 11th। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। देखो हम 3D प्लेन की बात कर रहे हैं। अब हम पहले एक्स वाई प्लेन की बात करते थे ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब हम 3D प्लेन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 3D है, ठीक है ना। मतलब 3D का मतलब क्या है, डिस्टेंसेज हैं। अब क्यू आर ऊंचाई भी है। जैसे आपने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर पढ़े हैं, वो 3D शेप्स होते थे क्योंकि उनके अंदर हाइट होती थी ना, विड्थ होती थी, वो सारी बातें। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे कि पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसको आप सिंपली ये समझो कि आप एक रूम के कोने में बैठे हुए हो, है ना, रूम का कोना। तो इसके ऊपर ये दीवार ऊपर की तरफ जा रही है, ये लेफ्ट की तरफ जा रही है और ये राइट की तरफ जा रही है, ऐसे समझ लेते हैं ना, एक दीवार के कोने में। तो अगर कोई पॉइंट इस दीवार के इस कोने में नीचे वाली लाइन पे फर्श के, ये फर्श है आपका, ठीक है ना, इधर तो फर्श है सारा, और ये एक दीवार है। इस पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, समझना, थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर कोई पॉइंट इधर है इस कोने पे, तो आप बोलोगे ना तो इस दीवार पे है, ना इस फर्श पे है, ना इस दीवार पे है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक्सिस पे है, तो उसका वाई और जेड एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट 3D प्लेन में किसी भी एक एक्सिस पे है, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स, बचे हुए दोनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखने वाले हैं पॉइंट इज ऑन, सिंस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पे है, सो वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज जीरो। क्या है, जीरो है। क्या ये बात पकड़ में आई भाई, क्योंकि वो इस पॉइंट पे। अब इसको ना आप अपने रूम के कोने से पकड़ पाओगे बात को, कि आप अपने रूम के कोने में बैठे हो और नीचे फर्श वाली, ये फर्श है आपका ना, फर्श ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे पेन में घुमा रहा हूँ, ये फर्श है और ये एक सामने वाली दीवार है। भाई एक कोना तो देख लो यार, उस कोने के ऊपर जा रही होगी, लेफ्ट में फर्श, ये वाली फर्श के साथ दीवार है, ये भी फर्श के साथ दीवार है, ठीक है ना, फर्श का कोना है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो उसको ऊपर वाली दीवार से कितना ऊपर है, मतलब इस बात का मतलब क्या है, ओरिजिन से कितना इधर है, और ये वाला इधर वाली साइड में, तो ये पता ही नहीं ना अपने को। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे ही जाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गए, तो पॉइंट आप लिख भी सकते हो कि पॉइंट इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो, जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट उसके क्या है, जीरो है, एकदम से जीरो है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें कहा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो है। अगर कोई पॉइंट बचा वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब है एक्स और जेड कोऑर्डिनेट उसके जीरो है। ये बात तो समझ में आई थी। अब बात करते हैं प्लेन की। प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन का मतलब है अगेन वही दीवार, आपका एक रूम का कोना है, ये कोना है, ये आपका फर्श है, ठीक है, ये आपकी एक दीवार है और इधर एक दीवार और है। बात पकड़ में आ रही है क्या, पकड़ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने कहा कि कोई पॉइंट इस दीवार पे है, इस दीवार पे, देखो प्लेन है वो, बाकी बात भी है इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी और इसके अंदर बातें नहीं हैं। जैसे आपने क्वाड्रेंट्स होते थे, यहाँ पे ऑक्टेंट्स होते हैं, वैसे ऑक्टेंट्स भी हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं एक बार सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन पे है तो आपको क्या सोचना है। मैंने कहा अगर कोई पॉइंट इस दीवार पे, ध्यान से देखना, इस दीवार के ऊपर कोई पॉइंट है, तो आपने कहा ये रहा वो पॉइंट। अब वो दीवार पे पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर नीचे से कितना ऊपर है और इस वर्टेक्स, इस एक्सिस से कितना इधर है ना। आपको इस एक्सिस से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो इस दीवार पे है। ध्यान से सुनना, अगर वो पॉइंट हवा में होता, मतलब फर्श से ऊपर कोई पॉइंट हवा में होता, तो आप बोलते कि वो इस दीवार से कितना दूर है, सामने वाली दीवार से कितना दूर है और फर्श से कितना ऊंचा है। अगर आप कहीं पे खड़े हो तो आपकी जो खोपड़ी है ना, फर्श पे खड़े हो तो आपकी जो खोपड़ी है वो फर्श से कितनी ऊंची है, दो दीवारें आपके सामने हैं, उन दीवारों से कितनी दूर है, तब आप बोलते हो दैट आर द डिस्टेंसेज, ठीक है ना। वो हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमने कहा कि अगर दीवार पे पॉइंट है तो ये वाला प्लेन कौन सा है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो इस एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट होगा उसको जेड कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो सिमिलरली आप बोलोगे अगर कोई पॉइंट इस दीवार पे होता, इस वाली दीवार पे होता, तो आप कहते मान लो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं है,
तो ये पॉइंट है, इसको एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो? सिमिलरली अगर आपका कोई पॉइंट फर्श पे होता, उस फर्श वाले पॉइंट को अब समझोगे तुम। फर्श पे अगर कोई पॉइंट है तो मैं तुमसे पूछूं कि कितना ऊंचा है, तो आप कहोगे सर क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? कोई पॉइंट अगर फर्श पे ही है तो वो कहाँ से ऊंचा होगा, तो वो कितना ही ऊंचा नहीं होगा। तो सिमिलरली आप बोलोगे अगर कोई प्लेन एक्स जेड प्लेन पे है, मैं यहाँ पे फर्श, दीवार और ये सब बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। कहने का मतलब है तुम्हें प्लेन याद रखना है। अब जैसे मान लो तुम्हारा जो फर्श है वो यहाँ पे एक्स जेड प्लेन है, समझ पा रहे हो? ये वाली जो दीवार है ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है। और ये वाली जो दीवार है, ये वाली दीवार कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। तो अगर आप वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हो तो इस पे अगर कोई पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। मतलब उसकी कोई डिस्टेंस ही नहीं होगी ना। समझ पा रहे हो बच्चा? तो ये आपके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ आपके लिए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो सर, सिंस पॉइंट इज ऑन एक्स जेड प्लेन, पॉइंट किसके ऊपर है? एक्स जेड प्लेन पे है। सो इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। बस हमें बताना है कि अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पे होगा तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट? तो हमने कहा 0 होगा भाई, सीधी सी बात है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉइंट विल बी x कोऑर्डिनेट उसका कुछ होगा बट y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो आगे से तुम याद रखना, अगर कोई प्लेन yz पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई पॉइंट xz प्लेन पे है मतलब फर्श पे है तो उसकी कोई ऊंचाई नहीं होगी। ठीक है ना? समझ में आ रही है बातें? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट्स को बताना है कि ये कौन से ऑक्टेंट में हैं। तो 3D प्लेन में हमारे पास टोटल 8 ऑक्टेंट्स होते हैं बच्चा, और 8 ऑक्टेंट्स के अगर कोऑर्डिनेट पता होते हैं कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा तो उसके बेसिस पे तुम बता सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, या तो तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए साइन कि कौन से ऑक्टेंट में कौन से कोऑर्डिनेट के कौन से साइन होते हैं, या फिर तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ ऑक्टेंट होता है, उसमें कैसे एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा, जेड कोऑर्डिनेट प्लस होगा, ऐसा कुछ। ठीक है? तो मैं तुम्हें दोनों बातें समझाऊंगा। पहले मैं तुम्हें टेबल समझा देता हूं कि टेबल कैसे याद रखनी है, एक हिंट दे देता हूं, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे याद रखा जाए। बहुत आसान होता है कॉन्सेप्ट भी, टेंशन मत लो। नाउ देखो हमारे पास टोटल 8 ऑक्टेंट्स हैं ऊपर लिखे हुए हैं और उनमें एक्स वाई और जेड एक्सिस होती हैं, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स भी रहे होंगे। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे याद रखना है? पहला प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, बचा लास्ट में प्लस। वाई भी क्या होगा? प्लस से स्टार्ट होगा, वाई भी प्लस से स्टार्ट, बट यहाँ पे एक बार प्लस है तो यहाँ पे 2 बार प्लस आएंगे, फिर 2 बार माइनस आएंगे, फिर 2 बार प्लस आएंगे, फिर 2 बार माइनस आएंगे। क्या बोला मैंने? एक्स भी प्लस से स्टार्ट हुआ बट एक बार, फिर 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस, लास्ट में प्लस। वाई 2 बार प्लस लेगा, फिर 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस। अब जेड बोला देखो भाई साहब तुम एक बार 2 बार की गिनती छोड़ो, हम 4 बार प्लस लेंगे। कितनी बार प्लस लेंगे? 4 बार प्लस लेंगे और 4 बार ही माइनस लेंगे। सर क्या लेंगे बच्चा? 4 बार माइनस। अगर मैं इस बेसिस पे तुमसे पूछूं कि ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में है तो बताइए, तो आपने कहा तीनों प्लस हैं तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है। कौन से ऑक्टेंट में है? फर्स्ट में। क्या बात समझ में आई क्या? हाँ सर ठीक है। मैंने कहा देखो पहला प्लस है, ठीक है, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तो हमने कहा पहला प्लस ये रहा, फोर्थ में आओ सीधा, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तीसरा भी क्या है? प्लस है। तो ये फोर्थ ऑक्टेंट में है बच्चा। किस में है बच्चा? फोर्थ ऑक्टेंट में। फिर हमने कहा ये वाला देखो, मैंने कहा पहला प्लस मतलब एक्स प्लस का, ठीक है, पहला एक्स प्लस का, दूसरा वाई माइनस का, तो आपने कहा देखो सर फोर्थ में है ऐसा और एट्थ में है, बट तीसरा भी माइनस है तो एट्थ में पक्का हो गया सर। ये क्लियर है क्या बात सबको? टेबल देख के तो तक कर ही सकते हो यार। फिर मैंने कहा ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, फोर्थ पार्ट पे आओ। पहला प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तो पहला प्लस और दूसरा प्लस किस में है? मतलब एक्स और वाई प्लस किस में? फर्स्ट में है, फिफ्थ में है। फिर तीसरा माइनस है तो आपने कहा फिफ्थ में है सर ये, ठीक है ना। अब इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मेरे को ये टेबल याद हो सकती है, टेंशन मत लो तुम। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें कोई चीज़ याद ही नहीं हो, चीज़ें नहीं होती हैं तो तुम्हें डिफिकल्ट जरूर लगती हैं। फिर हमने कहा ओके इस पॉइंट को देखो, मैंने कहा पहला माइनस मतलब एक्स माइनस का वाई प्लस का, तो एक्स माइनस का वाई प्लस का हमें सेकंड में दिखा, एक्स माइनस का वाई प्लस का हमें सिक्स्थ में भी दिखा, बट फिर हमने देखा जेड भी माइनस है, तो ये तो किस में हो गया रे बाबा? सिक्स्थ में हो गया बच्चा। किस में हो गया? सिक्स्थ ऑक्टेंट में। क्लियर है क्या सबको? ओके। फिर आपने नेक्स्ट देखा
x माइनस का है सर, y प्लस का है और z भी प्लस का है। तो हमने कहा देखो सेकंड में, सेकंड ऑक्टेंट में देखो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, तो ये किस में है, सेकंड ऑक्टेंट में बचा। क्लियर है। फिर आपने देखा नेक्स्ट पॉइंट को, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, हमने कहा x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये रहा थर्ड में और सेवंथ में। फिर हमने कहा ओके z पॉजिटिव है तो पक्का ही ये थर्ड ऑक्टेंट में है। किस में बचा, थर्ड ऑक्टेंट में। बात समझ में आ रही है क्या? ओके। फिर आपने देखा लास्ट पॉइंट है x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, z भी नेगेटिव, ये तो ओनली सेवंथ में होता है ऐसा, तो आप कहोगे सेवंथ ऑक्टेंट में है। अब मैं तुम्हें बात करता हूं कि यही सारे पॉइंट्स अगर तुम्हारे को 3D प्लेन में, तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए बनाया 3D प्लेन, ये रहा तुम्हारा 3D प्लेन। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास ये y एक्सिस है, सामने की तरफ x एक्सिस है, ऊपर की तरफ z एक्सिस, नीचे की तरफ z एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन पे z एक्सिस है, और एक इनके बीच से निकल रही है जिसको हम x एक्सिस बोलेंगे। देखो बच्चा इतना तो तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये जो सामने दिख रहा है ना, ये कौन सा x o y z मैं जिसको बोल सकता हूँ, ये फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, इसके पीछे जस्ट इसके पीछे रे बाबा, यहाँ पे पीछे हमारा सेकंड है ऊपर, और इधर लेफ्ट में थर्ड है, और थर्ड के सामने फोर्थ है। ठीक है, ये 4 कमरे हो गए, ऐसे याद रखना। मैं फिर बता देता हूँ, ध्यान से सुनो आराम से बैठ के, कि सर ऊपर 4 कमरे हैं, नीचे भी 4 कमरे हैं। स्टार्ट हमारे को यहाँ पे राइट साइड से करना है, पहला कमरा, राइट साइड के पीछे वाला दूसरा कमरा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएंगे पीछे की तरफ, ऐसे भी याद रखना, पीछे की तरफ, राइट साइड में से लेफ्ट साइड में आएंगे पीछे की तरफ, तो तीसरा कमरा आएगा, और चौथा कमरा कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में आगे की तरफ। तो ये 4 कमरे हो गए। सिमिलर 4 कमरे नीचे भी हैं, राइट साइड में 2 कमरे, लेफ्ट साइड में 2 कमरे, राइट साइड के 2 कमरे, एक आगे है एक पीछे है, लेफ्ट साइड के 2 कमरे, एक आगे है एक पीछे है। तो नीचे वाले में ये 5th है आपका ऑक्टेंट, ये पीछे 6th है, और इधर जो पीछे है वो 7th है, और ये जो सामने दिख रहा है ये 8th है। ठीक है, पहले तो नंबरिंग देना सीखो, इनको ऑक्टेंट्स को कैसे देते हैं। अब याद क्या रखनी है, देखो सर फर्स्ट में x प्लस का, क्योंकि आगे की तरफ है, किसकी तरफ है, आगे की तरफ है, और राइट साइड में, ध्यान से सुनना, एक तो मैं बोल रहा हूं आगे होगा, एक होगा राइट में, और एक होगा ऊपर। इस चीज को याद रखो, अगर आगे है तो प्लस, राइट में है तो प्लस, ऊपर है तो प्लस। अगर आगे है, लेफ्ट में है और नीचे है, ऐसा भी अगर मिले कहीं पे तुम्हें, तो आप बोलोगे आगे का मतलब प्लस है, लेफ्ट का मतलब माइनस है, नीचे का मतलब भी माइनस है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पहले कमरे में जो भी गेंद होगी या जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, आगे होगी, राइट में होगी और ऊपर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑक्टेंट है उसमें तीनों प्लस के होंगे। मैंने कहा सेकंड ऑक्टेंट कहाँ है, आपने कहा राइट में पीछे है सर, तो राइट में तो है, तो राइट में है तो मतलब प्लस। हमें यहाँ पे तुम्हारे को बातें ये लिख दी हैं, तुम लिख लेना इनको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ही चीज़ें याद रखनी है, राइट में होना चाहिए, आगे होना चाहिए, पीछे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। तो मैंने कहा जो मेरा फर्स्ट क्या है ऑक्टेंट है वो आगे है तो प्लस, आगे का मतलब एक्स एक्सिस, और राइट में है तो प्लस, और ऊपर है तो प्लस। ठीक है बच्चा, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो, आगे है, पहली बात तो याद रखो आगे है, दूसरी बात राइट में है, और तीसरी बात ऊपर है। मैंने कहा सेकंड कहाँ है, अब तुम्हें फीलिंग आएगी। आपने कहा सेकंड सर देखो राइट में पीछे है, तो पीछे है इसका मतलब माइनस, पहली बात पीछे है। ठीक है, दूसरी बात राइट में है तो प्लस, तीसरी बात सर ऊपर ही है तो क्या होगा प्लस। क्या बात समझ में, माइनस प्लस प्लस। मैंने कहा थर्ड बताओ भाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट बता रहे हो, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट। तो आपने थर्ड में क्या बोला, बोला सर देखो सीधी सी बात है पीछे है। मैंने कहा वेरी गुड, पीछे है तो माइनस, और बोला सर लेफ्ट में भी है तो माइनस, सर ऊपर ही है तो प्लस। क्या बोला मैंने, पीछे है, लेफ्ट में है और ऊपर है। फिर आपने कहा फोर्थ कैसे याद करूंगा बताओ। मैंने कहा फोर्थ कहाँ है, बोला सर आगे है, तो आगे है तो प्लस। लेफ्ट में है क्या, हाँ लेफ्ट में है सर, ओके माइनस। ऊपर ही है क्या, हाँ ऊपर ही है तो प्लस। फिफ्थ कैसे याद करोगे, फिफ्थ कहाँ होता है, फर्स्ट के नीचे है, तो बोला सर आगे तो है, तो मैंने कहा आगे है तो बेटा प्लस होगा, आगे है तो बेटा प्लस होगा। और राइट में है कि लेफ्ट में, बोला राइट में ही है सर तो प्लस होगा। नीचे है कि ऊपर, नीचे है तो माइनस होगा। दोबारा सिक्स्थ वाले में ध्यान दो, आपने कहा पीछे है सर, मैंने कहा किसके, फिफ्थ के पीछे। ठीक है, सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ के पीछे ये वाला, ये ध्यान देना, इधर इधर कलर चेंज करता हूँ मैं, इधर 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 नीचे नीचे ध्यान देखो, पीछे है तो आपने पीछे के लिए माइनस बताया, राइट में है प्लस बताया, नीचे है तो माइनस बताया बेटा। सेवंथ वाला कैसे बताओगे, सेवंथ वाला आप बोलोगे देखो सर सेवंथ वाला पीछे है, मैंने कहा वेरी गुड माइनस है। राइट में है कि लेफ्ट में, बोला लेफ्ट में माइनस। नीचे है कि ऊपर, नीचे है तो माइनस। एट्थ वाला बताओ कैसे,
तो आपने कहा 8th वाले के लिए तो क्या बताना सर, आगे है तो प्लस होगा, लेफ्ट में है तो माइनस होगा, नीचे है तो माइनस होगा। इस तरीके से भी तुम साइन याद करोगे तो कभी भी तुमसे कोई पॉइंट पूछेगा ना, तुम फटाफट बताओगे। कैसे, देखो मैंने कहा यही पॉइंट मेरे को मान लो ये पॉइंट पूछना है तुमसे, कौन सा, 4 -2 और 5। तुमने कहा सर देखो प्लस है मतलब आगे है, तो आगे कहाँ हो सकता है, आगे आगे सर लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन बन गए यहाँ पे अपने पास, या तो ये आगे है तो मतलब फर्स्ट में है, 4th में है, 5th में है और 8th में, 4 ऑप्शन बन गए आगे का मतलब। और बोला सर लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है इसका मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता, और फर्स्ट के नीचे 5th होता है, 5th नहीं हो सकता, तो 4th और 8th बचा। फिर आपने इसको देखा 5 को, क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो कहाँ है, ऊपर है कि नीचे, सर प्लस बता रहे हो आप, -5 लिखो ना यहाँ पे। मैंने कहा हाँ यार गलती लिख दी मैंने, क्योंकि यहाँ पे -5 था ना। तो आपने कहा सर -5 का मतलब नीचे, नीचे मतलब 8th में हो गया, तो ये आपका 4th क्वाड्रेंट हट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 8th आ गया। तो इस तरीके से जब तुम सोचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस टेकन टूगेदर डिटरमाइन ए प्लेन। अब कहना क्या चाहता है, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक प्लेन बना हुआ है, तो उसको आप कौन सा प्लेन बोलेंगे, ऑब्वियसली आप एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, उसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लिया था इसको। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन पे है तो वो कौन से प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, तो इसका मतलब उसको जेड से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका, वाई कोऑर्डिनेट होगा, बट जेड कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है क्या बात। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था आराम से, उसके अकॉर्डिंग में हमने देखा था कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D स्पेस है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये वाई है और ये जेड है। तो अगर कोई पॉइंट इधर है, इस दीवार के ऊपर है, तो उसको ये मतलब नहीं है ना वो कितना दूर है, वाई एक्सिस की तरफ कितना दूर है ये हमें पता ही नहीं है, ये ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक्स वाई के ऊपर है, ओरिजिन से वाई की तरफ तो चला ही नहीं ना, उधर ही रह गया बेचारा। क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। देखो यहाँ पे स्पेस बोला है उसने, ऑब्वियसली स्पेस है क्योंकि हवा की बात हम चल रही है, सारी बातें हवा में चल रही हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इन हाउ मेनी ऑक्टेंट्स, ऑब्वियसली 8 रूम्स बोलते हैं अपन, जिनको समझने के लिए 8 बोलते हैं ना ऑक्टेंट्स। हाँ ऑब्वियसली आप 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कितने ऑक्टेंट्स में, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जरूर देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आराम से समझना, टाइम लेना उसके लिए। देखो टाइम तो लगता है, अच्छी चीज़ों को समझने के लिए टाइम लगता है। आप ये चाहो कि हर चीज़ को शॉर्ट ट्रिक में हम समझ लें, ऑब्वियसली बेटा हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, जल्दी से समझना। अगर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता है उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 11.1। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताना कि आपके लिए जो मेहनत की जा रही है वो आपको कैसी लग रही है, सजेशन देना। ओके, थैंक यू।